मित्र जय मसीह की आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रिय मित्रों, हम उत्पत्ति की किताब 35वें अध्याय में आ गए हैं। यहाँ पर हम 34वें अध्याय की वीडियो को बनाया है, जहाँ पर दीना को भ्रष्ट किया गया, जहाँ पर दीना के साथ कुकर्म किया गया और दीना के भाइयों ने वहाँ पर एक किस्म से संग्राम छेड़ दिया और वहाँ पर सभी बैलों को और वहाँ के जानवरों को पंगु बना दिया गया और वहाँ लोग जो खतना करवा कर बैठे हुए थे, जो खुश थे, उन पर घात करके उन्हें मार डाला है और बहुत सा एक विनाश और नष्टता को हम वहां पर देखते हैं। तो हम 35वें अध्याय में आते हैं कि याकूब को एक डर है और याकूब ने खुद अपने बच्चों से कहा कि तुमने मुझे उनकी नजर में घृणित ठहराया है और तुमने ऐसा क्यों किया है। तो आगे परमेश्वर ने फिर से उसे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये खुद याकूब कह रहा था कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ इतने जन और लोग नहीं हैं कि अब ये मुझे घात करेंगे और मार देंगे। लेकिन परमेश्वर ने इसे छोड़ा नहीं था। परमेश्वर आज भी इसे और इसकी बेटी और बेटे बच्चे परिवारों को देख रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। तो प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा। परमेश्वर ही उसकी अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर ही उसे कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर साथ साथ चलने वाला है, वो संग संग चलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर यहाँ बता रहा है कि याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया था जब तू अपने भाई के डर से भागा जाता था। डर इसके जीवन में हमेशा बना रहा है। आज यहाँ पर स्केम के पिता, स्केम के लोगों का जिसने कुकर्म किया था, उसके पूरे स्कोत के लोगों का डर इसकी जिंदगी में बना हुआ है। और परमेश्वर फिर से इसे याद दिला रहा है कि जब तू भाई के डर के मारे भागा जाता था, 28वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि तब मैंने तुझे दर्शन दिया था। और फिर याकूब अपने मामा के डर के मारे से भागा जा रहा था, तब परमेश्वर ने लाबान को दर्शन देकर कहा था कि उसे भला बुरा ना करना। और फिर परमेश्वर से इसने प्रार्थना की थी, तब परमेश्वर ने इसे दर्शन दिया था और कहा था कि मैं तुझे तेरे घर पे, वंश पे सही तरीके से पहुंचा दूंगा। कारण कि परमेश्वर इससे दूर नहीं था। बेशक परमेश्वर को ये थोड़ी देर के लिए भूल जाए, ऐसे जब इसने कहा कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ थोड़े जन हैं, लेकिन सब ज्यादा हजारों जन से भी बढ़कर है एक परमेश्वर जो याकूब का साथ देता है। इसलिए परमेश्वर ने फिर से इसकी अगुवाई की, फिर से वही मार्ग लेने के लिए कहा। वो जगह याद कर बेतेल, जहां पर तूने खंभे पर तेल डाला था, वहीं लौट जा और वहां मेरे लिए एक वेदी को बना। और वेदी बनाना अक्सर इसकी जिंदगी में रहा है और परमेश्वर खुद कह रहा है कि मेरे लिए वेदी बना, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बना, याकूब से कहा जा रहा है। आगे हम पढ़ते हैं कि जब तू भाई के डर से भागा जाता था, उस समय मैंने तुझे दर्शन दिया था। 2 पद है, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं। देखिए, जब परमेश्वर दर्शन देता है, जब परमेश्वर बात करता है, जब परमेश्वर खुद अपनी वेदी बनाने के लिए हुक्म करता है, तब हमें भी अपने जीवन में या अपने लोगों के बीच में से उन पराये देवताओं को अलग करना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब ने अपने लोगों से जो उसके साथ साथ चल रहे थे कहा, क्या कहा है कि याकूब ने कहा, तुम्हारे बीच में कोई पराये देवता ना, उन्हें निकाल फेंक दो और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। प्रियो, क्या है देवताओं को निकालना अपने बीच में से, उनको जिनके कारण परमेश्वर को क्रोध आता है, क्योंकि ये वहां से बहुत कुछ लूट लिया था। इन्होंने हो सकता ना जाने क्या क्या वहां से लूटा होगा, किस किस को चुराया, कौन कौन से कपड़े इन्होंने पहने होंगे और उठाए होंगे, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र उठाए। कई बार लालच के कारण से हम लूट पे टूट कर देते हैं और टूट पड़ते हैं प्रियो, और वही हमारे लिए हानिकारक होता है, हमारे जीवन को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर देता है। इसलिए याकूब कह रहा है अपने लोगों से, अपने बीच में से पराये देवता को निकाल दो। जबकि आपको पता है कि राहिल अपने पिता के देवता को चुरा लाई थी। हो सकता है अभी तक राहिल ने वो देवता नहीं निकाले थे।
हो सकता है बहुत से लोगों ने, क्योंकि ये देवताओं के बीच में से लाबान के घर से आए थे, जहां पर लाबान मूर्ति पूजक था और वहां पर देवी देवता की आराधना पूजा की जाती थी और परमेश्वर वहां से निकाल लाया था। और आज याकूब भी अपने परमेश्वर के प्रति वफादार है और वफादारी दिखाते हुए ये कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे दर्शन दिया है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा और तू चल, और जहां पर तूने खंबा खड़ा किया था उसी बतेल पर जहां तू डर के मारे भागा जाता था, आज भी तेरे जीवन में डर है, मैं तेरी मदद करूंगा, तू चल। याकूब समझ गया इस बात को कि परमेश्वर पवित्रता चाहता है, परमेश्वर हमारे बीच में कोई मिलावट ना हो, हमारे घर में किसी देवी देवते की मूर्ति ना हो, उसको निकाल फेंकने की बात करता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है ये, इसलिए याकूब ने ये बात कहकर अपने लोगों से कहा है, अपने बीच में से पराये देवता को निकाल दो, अपने वस्त्र बदल लो। इसलिए लिखा है, और अपने आप को शुद्ध करो। वस्त्र बदल डालो, अपने आप को शुद्ध करो और पराये देवता को निकाल दो। आओ हम यहां से निकल चले। जो जो चीजें हैं प्रियो आपके जीवन से वो निकल जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप विश्वासी बने, जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अगर आप फिर से देवी देवता को लेकर साथ चल रहे हैं या उनको भी अपने साथ लेकर चला कि हम इसको बेच देंगे, ये पित्तल की मूर्ति है, ये फलानी है, डिकरी, हम इसका ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ये लालच है। जब आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मिल गया है, जिसने आपके लिए अपना जीवन दिया है और अपना लहू बहाया है और आपको पाप से छुटकारा दिया है, वो आपका बन गया है, तो आप इन मूर्तियों को और इन चीजों को साथ लेकर ना चलो। इसलिए याकूब एक अपने जीवन में ऐसी शुरुआत करना चाहता है जहां पर ये परमानेंट परमेश्वर की आराधना कर पाए और वेदी बना पाए, और खुद परमेश्वर ने कहा है मेरे लिए वेदी बना और वहां रह, और ये रहने के लिए वहां चला है। तो रहने से पहले और जाने से पहले ये सब काम करना बहुत जरूरी है। अपने आप को शुद्ध करना, उन वस्त्रों को उतार फेंकना जो आपके लिए सही नहीं है, उन चीजों को अपने जीवन से हटाना जो आपको अशुद्ध कर रहे हो और शुद्धिकरण नहीं हो रहा हो, तो उन चीजों को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। और उन मूर्तियों को भी जिनको आपने अपने जीवन में बना लिया है, चाहे वो आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके सगे संबंधी क्यों ना हो, जिसको परमेश्वर नहीं चाहता उन्हें छोड़ दीजिए, और जिसको चाहता वो आप है। आप हैं वो प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर चाहता है और आप आगे बढ़े। इसलिए याकूब ने कहा ये सब चीजें अपनी जिंदगी से हटाओ। आज मैं भी परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज भी आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मूर्तियों का आकार ले चुकी हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अशुद्ध कर चुकी हैं, कुछ ऐसे वस्त्र हैं जो आप पहनकर आज भी चल रहे हैं, तो आपकी यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती है। आप कहीं ना कहीं रुक जाएंगे और आपकी यात्रा रुकावट, ये चीजें रुकावट कर देगी आपकी यात्रा के अंदर। तो इसलिए वचन कह रहा है, बता रहा है हमें कि प्रियो इन सब चीजों को अपनी जिंदगी से हटाना है। याकूब की कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर इसे गाइडलाइन दे रहा है और ये अपने लोगों को गाइडलाइन कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें प्रभु के साथ पवित्र रह सकते हैं। अगर हम गड़बड़ करते रहें तो हमारा यात्रा आगे नहीं बढ़ पाएगी और हम वहीं पर ठहर जाएंगे और हम रुक जाएंगे। तो इसलिए आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल की ओर जाएं, और वहां मैं परमेश्वर के लिए वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली है। परमेश्वर ने संकट के दिन सुनी। वो हर वक्त परमेश्वर के साथ आकर उस समय खड़ा हुआ जब ये संकट में था, जब ये परेशान था, तब परमेश्वर के साथ आकर खड़ा हुआ है। तो प्रियो यहां पर देखते हैं कि मैं उसके लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने मुझे संकट के दिन मेरी सुन ली, जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा है। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो स्केम के पास है गाड़ दिया। वो चीजें साथ लेकर नहीं गए जो उन्होंने लूट ली थी। वो चीजें, कुंडल हुआ, कुछ वस्त्र हुए, जो जो चीजें इनके पास थी वो सब इन्होंने निकाल दी। अच्छी बात है कि आप किसी भी पराये देवता की चीजें या किसी भी ऐसे मनुष्य की चीजें अपने साथ लेकर ना चलें जो परमेश्वर को पसंद ना हो। हमें थोड़ी देर के लिए लालच तो आएगा और हमें वो मनभावनी भी लगेगी, उनकी चमक हमें, चमक धमक हमें कई बार हमारी आंखों को वो पसंद आ जाएंगी, पर प्रयोग कई बार वो आपकी आंखों को अंधा भी कर देंगी, और आप ऐसी चीजों के कारण से अंधे हो जाओगे जिसके कारण से आपका धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए इन चीजों के प्रति आप अंधा ना बने और अपने धंधे को खराब ना करें। जो आपका बिजनेस है, जिसे मैं कह रहा हूं धंधा, उसको खराब ना करें, क्योंकि आप हैं परमेश्वर के बंदा। तो आप परमेश्वर के बंदे होने के नाते ऐसे कार्य करें, ऐसा
काम करे जिससे कि परमेश्वर को क्रोध ना आए। तो यहाँ सारी चीजों को उन्होंने बांज वृक्ष के जो स्केम के पास है वहां पर गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर नगर निवास के मन में परमेश्वर का ओर से ऐसा भय छा गया या समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। प्रियो, परमेश्वर है आपके पीछे दौड़ाने वाला, आपके शत्रु को आपके पीछे भगाने वाला परमेश्वर ही है। जब हम आगे पढ़ते हैं ना गिदोन की कहानी को, वहां पर न्यायियों की किताब में जब इजरायलियों ने परमेश्वर की नजर में बुरा किया ना, तब परमेश्वर ने शत्रु को उन पर प्रबल होने दिया। फिलिस्तीनियों को उनके पीछे डाल के रखा, भगाए रखा और वो आगे दौड़ते रहे। उन्होंने अपने रहने के स्थान को गड्ढे बना लिए, खाइयों में रहने लगे, किलों में रहने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की नजर में बुरा किया था। अब परमेश्वर ही है जो याकूब के पीछे दौड़ने वाले लोगों को, याकूब का पीछा करने वाले लोगों के मुंह को बंद कर सकता है। वो याकूब ही है ना, परमेश्वर ही है जो याकूब के लिए ऐसा काम करता है। तो यहाँ पर लिखा है उसने परमेश्वर ने उन लोगों के मन में भय समा दिया, वो भयभीत हो गए, वो डर गए। क्यों? क्योंकि याकूब परमेश्वर का बंदा था, उसकी बेटी के साथ गलत हुआ था। परमेश्वर ने उन लोगों को जिसके शत्रु बन चुके थे पीछा करने नहीं दिया। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर आपके पीछे शत्रु को दौड़ा सकता है, परमेश्वर आपके शत्रु को पीछे रोक सकता है और आपको आगे ले जा सकता है। ये सब परमेश्वर की ताकत है। इसलिए भजन संहिता 23 कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और वचन में लिखा है कि वह मेरे लिए मेज को बिछाता है, मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। ये सच नहीं है क्या? परमेश्वर ने आपको पुलपिट पे खड़ा किया है, स्टेज दिया है, आपको मेज दिया है कि आप उस पर खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। और कई बार हम इन बातों को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को आज भी आप याद हैं। आपको परमेश्वर भूला नहीं है। आप भूलें लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। परमेश्वर ने याकूब को संकट के समय बचाया और उसकी मदद की और उसके शत्रु को वहीं पर रोक दिया और इसे याकूब को आगे बढ़ा दिया। और याकूब आगे बढ़कर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाता है और वहां पर परमेश्वर की आराधना करता है और उन अशुद्ध चीजों को वहीं पर फेंक देता है और गड्ढे में गाड़ देता है। और हमें भी आज अपने जीवन से अशुद्धता की सारी बातें, अपवित्रता की सारी बातें हटानी होंगी, जिसके कारण से हम पवित्रता के साथ आगे परमेश्वर के साथ पलायन कर सके और आगे बढ़ सके। तो प्रभु आपकी मदद करे। इन वचनों के द्वारा फिर मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।